लड़के के मन में अपनी फैमिली की नैनी को लेकर गंदे ख्याल थे, लेकिन नैनी को गुस्सा नहीं आया। उसे लगा लड़का अभी बहुत बचकाना है, पर लड़का मानने को तैयार नहीं था। वह हर मौके की तलाश में रहता। एक दिन जब उसके माता पिता छुट्टियों पर गए हुए थे, उसने जानबूझकर नैनी से कहा, चलो हॉरर मूवी देखते हैं। वह डरने का नाटक करता है, अपना सिर नैनी के कंधे पर रख देता है और हाथ उसकी टांग पर रख देता है, लेकिन नैनी सब समझ जाती है। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़का उस पर झपट पड़ता है। नैनी उसे जोर से धक्का देकर रोक देती है। दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि अचानक घर का फोन बजता है। फोन करने वाला कहता है, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। नैनी झरोखे से देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, दरवाजे के बाहर अचानक सांता क्लॉज खड़ा दिखता है। डर और गुस्से में वह सोचती है, आज सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जब वह किचन जाती है तो देखती है कि पिछला दरवाजा पहले से खुला हुआ है। अब उसे समझ आ जाता है कुछ बहुत गलत है। वह तुरंत दरवाजा लॉक करती है और लड़के से कहती है, पुलिस को कॉल करो। लेकिन घबराहट में डॉटर लड़के का फोन फिसलकर सीधे फिश टैंक में गिर जाता है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही लड़का दरवाजा खोलता है, एक काली परछाई उस पर झपट पड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। लेकिन वो कोई और नहीं, लड़के का दोस्त होता है। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसका प्रैंक था। वे हंस ही रहे होते हैं कि ऊपर से अचानक तेज आवाज आती है। नैनी एक खंजर उठाती है और दोनों को लेकर ऊपर जाती है। वहां शीशा टूटा होता है और एक ईंट पड़ी होती है।